नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 7वें प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन के चौथी, 5वीं और 6वीं इकाई के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 3 इकाइयों के प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट से आप वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। कल सुबह मिले। आइए शुरू करते हैं। पुस्तकालय का प्रबंध किस प्रकार से किया जाना चाहिए? पुस्तकालय का प्रबंध निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। पुस्तकों को उनके वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अलमारी या खाने में रखना चाहिए और प्रत्येक खाने में शीर्षक लिख देना चाहिए जिससे पुस्तकें चुनने में सरलता हो। पुस्तकालय में पुस्तकों को लेने और लौटाने का समय निश्चित होना चाहिए। पुस्तकों की रक्षा का समुचित ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी उसे गंदा ना करें तथा फाड़े नहीं। ऐसा करने से पुस्तकें नष्ट हो जाती हैं। जीर्ण अवस्था में वह दूसरे के काम नहीं आती। पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची रजिस्टर में अंकित की जानी चाहिए ताकि रुचि के अनुरूप पुस्तक छांट सकें। पुस्तकालय से संबंधित आवश्यक नियमों को पूर्व में ही बता देना चाहिए या टांग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। आयरन, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जिंक और प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा को प्रदाय करने हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, बताइए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो सकती हैं जो विषय की नीरसता को समाप्त कर उन्हें सरल और रोचक बनाती हैं। ये क्रियाएं विषम छात्रों की रुचि का वर्धन करती हैं, जैसे कि पर्यावरण क्लब, पर्यावरण प्रदर्शनी, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड, सामुदायिक कार्य, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक परिषद। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली इकाई है पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियाँ। यहाँ पर केवल हम महत्वपूर्ण प्रश्न ही कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अन्वेषण विधि का अर्थ बताना है। अनुसंधान विधियाँ शिक्षण की वह विधियाँ हैं जिनमें हम छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता या खोजों की स्थिति में रखना चाहते हैं, अर्थात वह विधियां हैं जिनमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक माना गया है। छात्रों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण पे जाने से पूर्व बच्चों को आप क्या क्या तैयारी कराएंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों आ सकते हैं। भ्रमण एक मार्गदर्शन युक्त अनुभव है जहां आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण से विज्ञान विषयों के अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा मिलती है। तैयारी, इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। बड़े समूह की स्थिति में 8 से 10 विद्यार्थियों के समूह बनाना, विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देना, खान पान भोजन की व्यवस्था आदि करना, बच्चों को प्राथमिक उपचार बॉक्स रखने का निर्देश देना, बच्चों को डायरी एवं पेन अन्य आवश्यक सामग्रियां साथ में रखने के लिए कहना जिससे वे जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं वहां की जानकारियों को लिख सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आकाश गंगा क्या है? रात्रि को आकाश में प्रकाश की एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा टिमटिमाते तारों का समूह है। रुद्रांश क्या है? रुद्रांश पेड़ पौधे तथा उनके उत्पादों में उपस्थित रेशेदार पदार्थों को रुद्रांश कहते हैं। ये पदार्थ भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ये खाए जाने वाले कच्ची सलाद व फल में उपस्थित होते हैं, साथ ही हरे से युक्त सब्जियों में भी पाए जाते हैं। वनस्पति कोशा की कोशभित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है जो पानी सोख कर भोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। यह पाचन में सहायक होती है व आँखों में सफाई का काम करती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के स्रोत एवं कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रही हूँ, ध्यान से देखिए। प्रोटीन के स्रोत हैं वनस्पति प्रोटीन, दाल, फल, बीन्स, मक्का और जंतु प्रोटीन है दूध, मांस, मछली, अंडा। कार्य है इनके शरीर की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण एवं संकुचन, शरीर की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके बाद है नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल क्या है? यह बिल हानिकारक रसायनों के उपयोग के दौरान हुई आकस्मिक घटनाओं में जिम्मेदार कारक के निर्धारण के लिए तथा जन सामान्य संपत्ति तथा पर्यावरण को हुए नुकसान का मुआवजा और दुर्घटनाओं से संबंधित अन्य किसी विषय पर संबंधित प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण हेतु 1992 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। इसकी स्थापना कोलकाता में 1916 में की गई। इसके बाद कार्य है इसके प्रदेशों का एकत्रीकरण, पहचान तथा भारत की जू जियोग्राफी संबंधी सूचना का संग्रह, पारतंत्र की सूचनाओं का संग्रह, नेशनल जूलॉजिकल संग्रह का संरक्षण करना, जंतुओं की पहचान हेतु सूचना उपलब्ध कराना। इंदिरा गांधी वन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वन शिक्षा संस्थान चक्राता रोड पर नई वन परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग
72 में स्थित है। देहरादून शहर से 5 किलोमीटर पर स्थित है। विटामिन के का स्रोत एवं कार्य लिखिए। विटामिन के का स्रोत पालक, सलाद, केला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गेहूं, जीवों का मांस, अनाज, कुछ फल, दुग्ध उत्पाद, अंडा। विटामिन के कार्य। विटामिन के सामान्यतः रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है एवं प्लाज्मा, अस्थियों, किडनी में पाए जाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं लिखिए। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण में प्रमुख बाधा है। संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग भी पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख बाधा है। जैविक संसाधनों के प्रति मानव की नकारात्मक प्रवृत्ति पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख बाधा है। अगला प्रश्न है, अधिवर्ष क्या है? अधिवर्ष हर 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष है, जिसमें साल में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ऐसा होने से हर 4 साल में 1 दिन अधिक हो जाता है, अतः प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी माह में 1 दिन अतिरिक्त जोड़ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। पात्र अभिनय शिक्षण विधि के 2 उद्देश्य लिखिए। इसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विचार करने, अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति समझ विकसित की जाती है। यह छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल करती है और सभी छात्र छात्राओं को योगदान करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के अभाव में क्या समस्या होती है? विटामिन के की कमी के कारण रक्तस्राव में वृद्धि, ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। समय के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए। फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद, जो क्रमशः बारिश, सर्दी, गर्मी में बोई जाती हैं। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग एक ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक मार्ग को कहते हैं जो थल यातायात के लिए महत्वपूर्ण माना जाए। यह अक्सर अन्य सड़कों की तुलना में अधिक चौड़े या अन्य साधनों वाले होते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण के लिए अधिगम संसाधन क्या हो सकते हैं? चुनौतीपूर्ण संदर्भ में एक संसाधन संपन्न अध्यापक होना, संसाधनों के रूप में स्थानीय समुदाय, स्थानीय पर्यावरण का उपयोग, स्थानीय सामग्रियां, शिक्षक के विचार, संसाधनों के रूप में विद्यार्थियों का विचार करना, विशेषज्ञों का उपयोग, संसाधनों को समझना। अगला प्रश्न है, सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका होती है। मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा की आधारशिला रखने वाला होता है। बालकों को समझने की शक्ति, सहकारिता का गुण तथा कार्य करने की इच्छा शक्ति, मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। सारी इकाइयों के दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न की PDF पड़ी हुई है। कोर्स बदला नहीं है, इसलिए जो पिछले साल के प्रश्न हैं उनको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रश्न लॉन्ग आंसर में आ जाए तो ये हेडिंग्स डाल के मैटर अपने मन से बना दीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निबंध लेखन प्रतियोगिता हेतु कोई 4 विषयों के नाम लिखिए। पर्यावरण पृथ्वी से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा से संबंधित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु कोई 2 विषयों के नाम लिखिए। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण विनाश का मूल कारण है। तकनीकी विकास ही पर्यावरण असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली और अंतिम इकाई है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन किसी भी कार्य प्रणाली में प्रयुक्त वह विधा है जिसके द्वारा समस्त कार्य की अंतिम स्थिति की गुण अवगुण के आधार पर जानकारी मिलती है। प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, विशिष्ट अवलोकन, संपूपरक अवलोकन, समूह अवलोकन। परिस्थितीय परीक्षण क्या है? जब किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना हो कि वह व्यक्ति किन स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है, तब उसे कुछ विषम स्थितियों में रख दिया जाता है। इन स्थितियों में उसके व्यवहार को अध्ययन करने वाला परीक्षण परिस्थितीय परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापक परीक्षण के नाम लिखिए। बिने, साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, वेस्लर स्केल, टर्मन मैरिल टेस्ट, थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट। रुचि क्या है? किसी व्यक्ति, क्रिया, स्थिति अथवा वस्तु की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति रुचि कहलाती है। अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर। किसी चीज को आसानी और शीघ्रता से सीखने की योग्यता और क्षमता को अभिरुचि तथा किसी के बारे में सोचने और समझने के तरीके को अभिवृत्ति कहते हैं। ब्लूम के अनुसार बोधात्मक क्षेत्र के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस प्रश्न को भी अगर दीर्घोत्तरीय में पूछे तो ये सारी हेडिंग्स बना के मैटर लिख दीजिएगा।
मूल्य निर्धारण मापनी क्या है? एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को उसके स्तरानुसार मापा जा सकता है, मूल्य निर्धारण मापनी कहलाती है। परीक्षा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, मौखिक, प्रायोगिक, लिखित। सामूहिक साक्षात्कार क्या है? इसमें कई व्यक्ति एक साथ साक्षात्कारकर्ता के रूप में उपस्थित रहते हैं। साक्षात्कारी एक अथवा एक से अनेक हो सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताना है। जन सामान्य को पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को बताने के लिए मूल्यांकन उद्देश्यों की सार्थकता को जांचने के लिए, पर्यावरण की गुणवत्ता के गिरते स्तर को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए, पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता को समझाने के लिए, पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों को अपनाने के लिए। मूल्यांकन के लिए शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। मूल्यांकन के शैक्षिक उद्देश्य हैं: बालक की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शक्तियों का विकास तथा साथ ही चारित्रिक गुणों का विकास करना, समाज की आवश्यकता, अच्छा नागरिक, समाज सेवा और सदैव तत्पर, एकता व अखंडता का ध्येय, अच्छे जीवन की संकल्पना, जीवन की हर दिशा और स्थिति में गुणवत्ता बनाए रखना। भावनात्मक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। ग्रहण करना, प्रत्युत्तर, मूल्यवान मानना, संगठित करना और लक्ष्य स्थापित होना। इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्रियात्मक क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है: बोध, प्रवृत्ति, निर्दिष्ट, प्रतिक्रिया, रचनात्मकता और प्रत्युत्तर। इसी के साथ ये सारे प्रश्न पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।